दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे भारत और चीन के बीच एलएसी के बढ़ते तनाव के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि एलएसी में स्थित पेंगोंगसो लेक के फिंगरिंग पॉइंट्स आखिर है क्या। हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं एक्टिव हिंदी। पेंगोंगसो लेक एक ऐसा एरिया है जहां पर भारत और चीन की एलएसी ठोस जमीन पर नहीं बल्कि पानी पर है। यह लेक भारत के लद्दाख से तिब्बत में पहुंचती है। इस एरिया पर भारत और चीन की एलएसी को लेकर दोनों देशों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। और डिटेल्स में जानने के लिए आइए ले चलते हैं आपको इंडिया के मैप में ये जो ब्लू कलर का पार्ट नजर आ रहा है, यही है पेंगोंगसो लेक। इस लेक की लंबाई 135 किलोमीटर है। इस लेक का 1/3 हिस्सा यानी 45 किलोमीटर क्षेत्र भारत के लद्दाख में स्थित है, जबकि इसका 2/3 यानी 90 किलोमीटर क्षेत्र तिब्बत यानी चीन में पड़ता है। ये तो थी इस लेक की बेसिक इंफॉर्मेशन। अब बात करें फिंगर्स एरियाज की, तो इस झील के उत्तरी किनारे पर कटे हुए पहाड़ हैं, जिन्हें भारतीय सेना फिंगर्स कहती है। इस झील के उत्तरी क्षेत्र में 8 फिंगर्स पॉइंट हैं। ये फिंगर पॉइंट पश्चिमी क्षेत्र से शुरू होते हैं। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, फिंगर 1 भारत की तरफ से सबसे नजदीक और फिंगर 8 सबसे दूर का एरिया है। आपको स्क्रीन पे जो ये येलो कलर की लाइन दिख रही है, यानी फिंगर 1 से फिंगर 4 तक, ये एलएसी के हिसाब से भारत का इलाका है। और फिंगर 4 से फिंगर 8 तक जो रेड कलर की लाइन दिख रही है, ये भारत और चीन का विवादित हिस्सा है। फिंगर 4 से 8 तक का डिस्टेंस 8 किलोमीटर है। भारत का साफ तौर पर कहना है कि एलएसी फिंगर 8 पर पड़ती है, जबकि फिंगर 4 तक भारत का कंट्रोल है। चीन के बेस कैंप फिंगर 8 पर हैं, जबकि भारत के बॉर्डर पोस्ट फिंगर 3 पर हैं। वहीं इसके विपरीत चीन दावा करता है कि एलएसी फिंगर 2 से होकर गुजरती है। एलएसी से 20 किलोमीटर आगे झील के पूरे हिस्से को भारत अपना कहता है, लेकिन चीन उसे अक्साई चीन का हिस्सा बताता है। पेंगोंगसो झील में 2 तरह से पेट्रोलिंग होती है, एक नॉर्मल फुट पेट्रोलिंग और दूसरी बोट के जरिए। असल में फिंगर 4 और 8 के बीच भारत और चीन की सेना म्यूचुअल पेट्रोलिंग करती है। आमतौर पर भारतीय सेना फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करती है और इसी रास्ते में चीनी सेना फिंगर 4 तक पेट्रोलिंग करती है। लेकिन कई बार दोनों देशों की सेना की टुकड़ी आमने सामने होती है और इनके बीच झड़प हो जाती है। कोरोना वायरस संकट को देखते हुए भारतीय सेना को कहा गया था कि वे अपनी गतिविधियों को सीमित रखें ताकि कोरोना संक्रमण न फैले, मगर इसी का फायदा उठाते हुए चीन की सेना ने फिंगर 4 के पास आकर बैठ गई और यहीं पर से विवाद शुरू हो गया। चीनी सेना भारतीय सेना के जवानों को फिंगर 4 से आगे नहीं जाने दे रहे। भारत की मांग है कि चीनी सेना वापस चली जाए। इसी विवाद के कारण दोनों देशों के बीच बहुत बड़ा तनाव बना हुआ है। पिछले कुछ सालों में चीन की सेना पेंगोंग झील के किनारे सड़कें बना रही है। 1999 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल की लड़ाई चल रही थी, उसी समय चीन ने मौके का फायदा उठाकर भारत की सीमा में 5 किलोमीटर तक लंबी सड़क बना ली। अब हम आपको सैटेलाइट मैप के जरिए दिखाएंगे कि किस प्रकार फिंगर 4 पे तनाव की स्थिति बनी हुई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर फिंगर 4 के रिच के ऊपर चीनियों ने अपना कब्जा जमा रखा है। यही नहीं, फिंगर 4 के टिप पर काफी मात्रा में चीनियों ने अपना कब्जा किया हुआ है। फिंगर 4 के रिच के नीचे ये इंडिया की पोस्ट है। पहले ये पोस्ट यहाँ पर नहीं थी, लेकिन जैसे ही चीनी फिंगर 4 के रिच पर आए हैं, वैसे ही भारत ने फिंगर 3 को क्रॉस कर फिंगर 4 पर अपने कैंप लगा दिए हैं। बात करें पोस्ट की, तो फिंगर 3 पर भारत की आईटीबीपी की पोस्ट है, जैसा कि सैटेलाइट मैप में दिख रहा है, और भारत यहीं से अपनी पेट्रोलिंग शुरू करता है। वहीं दूसरी तरफ फिंगर 8 से फिंगर 5 तक चीनी सैनिकों के बहुत सारे बेस कैंप बनाए गए हैं, जैसा कि सैटेलाइट मैप में आपको दिख रहा होगा। तनाव की स्थिति को देखकर भारतीय सैनिकों ने भी उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र की कई महत्वपूर्ण पहाड़ियों पर अपनी पोजीशन ले ली है, ताकि भारत चीन की सेनाओं की गतिविधियों पर आसानी से नजर रख सके। अब दोनों देशों की सेनाओं की दूरी 500 मीटर रह गई है, जो बेहद ही चिंता का विषय है। तो दोस्तों, ये थे पेंगोंगसो लेक के फिंगर पॉइंट्स के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।